नमस्कार दोस्तों, ये सेशन में आप सभी लोग को बहुत-बहुत स्वागत है। आज जो है हम लोग फिर से प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण और सक्सेस मिरर का जो है जनवरी और दिसंबर मंथ में जो जितने भी करंट अफेयर्स है, वो सारे करंट अफेयर्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें एक वीडियो आपको इससे पहले बना चुका हूँ और ये दूसरा वीडियो जो है आप लोग के बीच लाया हूँ, जिसमें पुरस्कार है। देखिए, खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया था? तो इसमें 4 को याद रखिएगा। डी गुकेश, ये जो है चेस से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट से है और मनु भाकर जो है वह शूटिंग से संबंधित है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है, इसमें हम लोग देख लिए कि खेल रत्न पुरस्कार किसको किसको दिया गया। डी गुकेश चेस से संबंधित है। हरमनप्रीत हॉकी से है। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट से है और मनु भाकर जो है वह शूटिंग से है। तो ऐसे करके हम लोग देख लिए, यानी कहने का मतलब है कि खेल रत्न पुरस्कार किसे किसे दिया गया। अब जो है हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए, दूसरा स्लाइड में अगर हम लोग देखें तो 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 34 खिलाड़ी को जो है, ध्यान रखेंगे, 34 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अगला है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2024 किसे दिया गया? सुच्चा सिंह एथलीट से संबंधित है। उसके बाद मुरलीकांत राजा राम पैरा एथलीट से है, उनको दिया गया। तो ये कुल मिलाकर कहने का मतलब अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम जो है 2024 का किसे दिया गया? तो सुच्चा सिंह एथलीट से और मुरलीकांत जो है, याद रखिएगा, पैरा एथलीट से है। द्रोणाचार्य पुरस्कार याद रखेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी के लिए किससे दिया गया? तो ये भी याद रखेंगे, सुभाष राणा शूटिंग से है, ये पैरा शूटिंग से है, ठीक है, छूट गया है। उसके बाद दीपाली देश पांडे जो है ये शूटिंग से है और कहने का मतलब है संदीप सागवान जो है वह हॉकी से संबंधित है। यानी सुभाष राणा जो है वह पैरा जो है, याद रखिएगा, शूटिंग से है, ध्यान रखेंगे। तो ये हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं तीसरा स्लाइड में, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार किसको दिया गया? ये आपको टीम का जो है वो ध्यान रखिए, खिलाड़ी का जो है कोच जो होते हैं उनको दिया जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे एस मुरलीधर, एस मुरलीधरन धर को बैडमिंटन है ना किसके लिए दिया गया? बैडमिंटन के लिए। अमार्डो इग्नोलो कोकोको को फुटबॉल के लिए दिया गया, याद रखिएगा। अगला है 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है 17 बच्चों को दिया गया है ना, और किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। आगे अगर हम लोग ध्यान दे, देखिए, तो बाल पुरस्कार में और डिटेल से हम लोग देख ले। देखिए इसमें क्या है, 3 वर्षीय अनीस सरकार को जो है, अनीस सरकार 3 वर्षीय, ये कहाँ गए हैं? याद रखिएगा, बंगाल के हैं, पश्चिम बंगाल के, और खेल से संबंधित इस श्रेणी के लिए दिया गया। दूसरा है सांची अग्रवाल 8 वर्षीय है, उत्तर प्रदेश के, कला और संस्कृति क्षेत्र में दिया गया था। तो याद रखिएगा ये सब बच्चे का है जो दिया गया, ठीक है। अब हम लोग एगो बिहार वाला देख लीजिएगा, गोल्डी कुमारी, याद रखेंगे, गोल्डी कुमारी दिव्यांग शॉट पुट खिलाड़ी है, ये बिहार से संबंधित है, तो इसको याद रख लेंगे। यानी गोल्डी कुमारी, इसको भी दिया गया प्रधानमंत्री खेल रत्न बाल खेल रत्न पुरस्कार। अगला अगर हम लोग देखें, अगला कुछ देखते हैं, तो इसमें क्या है, व्यास पुरस्कार 2024 34वां है, किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, हिंदी के प्रसिद्ध लेखिका, ये सुरजावाला, ठीक है ना, ये सुरजावाला है, याद रखेंगे, सुरजावाला जो है इनको दिया गया, ठीक है। इनकी कृति था कौन देशवासी बेनू की डायरी, इसके लिए इनको दिया गया, और इसमें जो राशि दिया जाता है वह 4 लाख रुपए दिया जाता है। देखिए, टाइम पत्रिका पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। देखिए, फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? किसे दिया गया? तो याद रखेंगे, यानी कहने का मतलब सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ अगर पुरुष के लिए किसी को दिया गया तो याद रखिएगा, विनीसियम जूनियर को दिया गया, विनीसियम जूनियर को दिया गया, और ये ब्राजील के है। सर्वश्रेष्ठ महिला के लिए एथेना है ना, एथेना बोनाती को दिया गया, ये भी कहाँ के हैं? तो स्पेन के, याद रखिए, ये ब्राजील का ऊपर वाले, और ये कहाँ के हैं? स्पेन के। आगे अगर हम लोग देखें, इसमें देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए, ये ध्यान रखेंगे। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं
तो यहाँ 1-1 लाख रुपए दिया जाता है इसमें। और कहने का मतलब मेन याद रखना है, अंग्रेजी के लिए अगर हम लोग देखें तो किससे दिया गया, रचना क्या है ये पहले देख लीजिए। रचना जो है स्प्रिट नाइट्स है ना, याद रखेंगे, स्प्रिट नाइट्स के लिए दिया गया। और दूसरी है, इसमें अगर हम लोग ध्यान दें तो इनका नाम जो है स्ट्रीन कीड़े है ना, स्ट्रीन कीड़े जो है, स्ट्रीन कीड़े को जो है वह दिया गया, याद रखेंगे। स्ट्रीन अंग्रेजी के लिए इनको दिया गया। आगे अगर हम लोग देखें इसी में है, दूसरा है हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए याद रखेंगे, मैं जब तक आई बाहर है ना, यानी ये कविता है, इसके लिए इनको दिया गया, इनका नाम है गगन गिल, याद रखेंगे, गगन गिल को दिया गया था। आगे अगर हम लोग देखें और सारे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो और इसमें अगर हम लोग देखें 8वां स्लाइड में देखिए, कहता है कि इंफोसिस पुरस्कार 2024 है ना, इंफोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा 2024 में दिया गया। ये 10 जनवरी 2025 को बेंगलुरु के एक समारोह में प्रदान किया गया। विज्ञान, गणित विज्ञान के क्षेत्र में किसको, प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया, याद रखेंगे। दूसरा है भौतिक में किसको दिया गया, तो याद रखिए वेदिका खेमानी को दिया गया। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर श्याम गोला कोटा को दिया गया। तो याद रख लेंगे इतना, इसमें से भी कभी कभी पूछ देता है। अब हम लोग देखें मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है, जिसमें 24 के लिए किससे दिया गया, तो याद रखिए 1 नंबर में कौन था, चंडीगढ़, समग्र विजेता के रूप में था चंडीगढ़। दूसरा नंबर अगर देखा जाए तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब दूसरा नंबर पर रहा। तो पहला याद रखना है चंडीगढ़ को दिया गया। आगे अगर हम लोग देखें, आगे अगर हम लोग देखें विश्व बैडमिंटन संघ पुरस्कार 2024 किसे दिया गया था, इसमें एगो याद रखेंगे, इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार के चीन के जो है याद रखेंगे CUV को दिया गया। और महिला के लिए जो दिया गया याद रखेंगे पुरस्कार दक्षिण कोरिया की है, एन से यंग को दिया गया, एन से यंग को दिया गया, याद रखेंगे। तो यही दो याद रखना है। यानी बैडमिंटन संघ पुरस्कार 2024 के लिए विश्व बैडमिंटन संघ महासंघ पुरस्कार के लिए किसको दिया गया, तो याद रखेंगे इसमें चीन की CUV और पुरुष के लिए इनको दिया गया, और महिला के लिए जो है दक्षिण कोरिया के एन से यंग को दिया गया। यह बात ध्यान में रखेंगे। अगला जो है, आगे अगर हम लोग देखें, ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो इसमें कहता है कि 29 दिसंबर 2024 को, 29 दिसंबर 2024 को अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है, सो देखिए 29 दिसंबर 2024, 29 दिसंबर 2024 को 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाली 17 वर्षीय महिला कौन थी, तो काम्या कीर्तियन है ना, काम्या काम्या कीर्तियन जो है वह 17 वर्ष की महिला और 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंची। अमेरिका की कौन सी राष्ट्रपति जिससे सजा पाया, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएंगे ये डोनाल्ड ट्रंप होगा। 26 जनवरी 2025 को शुभ अवसर पर, 26 जनवरी 2025 के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो याद रखिएगा प्रोवो सुबियांतो है ना, प्रोवो सुबियांतो जो थे वो मुख्य अतिथि के रूप में भारत में 26 जनवरी के अवसर पर आए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु कब हो गई थी, तो 26 दिसंबर 2024 को। ये भारत के बेहतरीन प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री भी है ना, रह चुके थे, याद रखिएगा, और भारत को बचाए भी थे है ना, याद रखेंगे। ये जो है बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। 26 दिसंबर 2024 को इंडिया सीमेंट के MD और CEO पद से कौन इस्तीफा दिया, तो श्रीनिवासन, याद रखेंगे कौन इस्तीफा दिया, तो श्रीनिवासन जो है इस्तीफा दे दिए, श्रीनिवासन। अगला है मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन, बराबर क्वेश्चन पूछता है, मशहूर तबला वादक जो है जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई, तो 16 दिसंबर 2024 को जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से आज का सेशन में इतना ही। हम लोग तैयारी किए और बेहतरीन करेंगे अब आज ये सब के भी माध्यम से, और थोड़ा तैयारी अच्छा से करके आप लोग के लिए बहुत सारे वीडियो ऐसे करके पूरे साल का करंट अफेयर्स का 2-3 किताब प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण सभी से लेकर आपको बनाते रहेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे और सारे आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।